नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हुँ। एक किस्से के लिए ये क्यों नेपाल से भागने पड़े, अब आते हैं उस पे। ये दिलशाद मिर्जा बेग। दिलशाद मिर्जा बेग, हाँ। दिलशाद मिर्जा बेग के कौन है ये भी समझने के लिए मेरा चैनल पे दिलशाद मिर्जा बेग जी। की स्टोरी का पूरा किस्सा है कि किस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई। इसमें बबलू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा हाथ था और पूरी प्लानिंग बबलू श्रीवास्तव ने की थी, लेकिन एग्जीक्यूट छोटा राजन के इन लोगों से कराया था। ये आप बता सकते हो कि किस तरह से हो? ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से आपने जो कहा कि एक्चुअल में जो एंड गेम हम कहते हैं वो शुरू होता है और इसका जो आखिरी नाम है शायद इसी केस के बाद में आता है वो किसका? रोहित वर्मा का। जो एक आपने कहा कि इसके बाद में एक और नाम लेता है वो। हाँ, नहीं, इसके बाद नहीं आता। जब उससे पुलिस पकड़ती है ना, ओके, नहीं पकड़ते, उसके बाद नहीं पकड़ती। ये मुंबई में आते हैं तब पकड़ती है इन्हें? नहीं, मुंबई में नहीं पकड़ती है। ओके, मुंबई ये पकड़े ही नहीं जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं वो भी एक रवि पुजारी की गलती से। हाँ करेक्ट करेक्ट, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। तो क्या दिलशाद मिर्जा बेग का मर्डर हो गया। छोटा राजन की को हेल्प मिली आपकी बबलू श्रीवास्तव की। पूरी बबलू श्रीवास्तव ने तैयारी की। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि ये दिलशाद मिर्जा बेग की कहानी जो है अंबर शर्मा जो कि मोगली बाबा कह रहा है, ये बहुत चैनल्स पे ऑलरेडी वो डिटेल में सुन चुके हैं। लेकिन मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रेक्टिफाई करना चाहता हूँ कि जिसके भी चैनल पे सुन रहे हों वो कहानी, उसकी डेट देखें वो कब पब्लिश हुई थी, और मेरी कहानी देखें दिलशाद मिर्जा बेग की कि कब पब्लिश हुई थी और कौन सी डेट में पब्लिश हुई थी। मेरी कहानी के बाद दिलशाद मिर्जा बेग की वही कहानी सबने पब्लिश कर करके व्यूज खाए हैं, जबकि किसी को दिलशाद मिर्जा बेग की मर्डर की पूरी कहानी नहीं पता थी कि बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन का क्या रोल था इसमें। तो जो लोग ये कहेंगे कि फला चैनल पे हमने सुनी थी अंबर शर्मा मोगली बाबा झूठ बोल रहा है, तो मैं चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि मेरी पब्लिश की हुई यूट्यूब पे दास्तान कहानी अनसुनी जो मैं सीरीज कर रहा था, उस पे ये कहानी सुने और उस पे डेट देखें पब्लिश है। उसमें एक लड़की अर्चना का किस्सा है जो मैंने पूरा बताया कि अर्चना को बबलू श्रीवास्तव ने कैसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके कैसे छोटा राजन के शूटर्स ने उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके गोलियां चलाई हैं। तो ये जो अर्चना का जो किस्सा है, अर्चना शर्मा है, नहीं अर्चना ही नाम था, वो लड़की अर्चना नाम था, हाँ। तो उसका तो अब मर्डर भी हो गया, मतलब वो उसका मर्डर भी हो गया था। किसने किया? वो आपस में नेपाल में ही हुआ था उसका मर्डर, लड़की का। तो ये जो किस्सा मैंने इसका लड़की का अर्चना का इस्तेमाल होने का बताया है, मेरे इस कहानी के बाद बाकी चैनल्स ने उस अर्चना को जोड़ना शुरू किया है, और वही है। भले ही उन्होंने मेरी कहानी कॉपी करके व्यूज कमाए हों, लेकिन वो सहवाग का डायलॉग है ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो जो लोग ये कहेंगे, तो आपके मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तो वो चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि मेरी डेट्स देके पब्लिश होने की, कि मैंने कौन से ईयर में कौन सी तारीख में किया है, बाकी लोगों की स्टोरीज देखें कब स्टोरीज उन्होंने पब्लिश की हैं, तो इससे फैक्ट पता चल जाएगा कि कौन पहले था कौन बाद में था। राइट। डेट्स तो कभी गायब नहीं हो सकती। डेट्स तो आप जो एक बार पब्लिश हो गया वो सोशल मीडिया से आप हटा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो दिलशाद मिर्जा बेग का मर्डर में फरीद तानाशाह, बंटी पांडे, ये सब लोग थे, और मर्डर हुआ। मर्डर के बाद जो है कुछ चीज़ें खुलनी शुरू हुई। जब खुलनी शुरू हुई तो उन्हें वहाँ से नेपाल से भागना पड़ा। ये पूरा क्यों, क्या क्या खुला, कैसे खुला, किताब में मैंने पूरा दिया है। और ये दिल्ली आते हैं छुपने के लिए कुछ दिन के लिए, कि जब वहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है तो ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ आते हैं। राइट। और जब ये दिल्ली आते हैं तो इसका जो संदेश शर्मा का जो साला रहा, जो पीसीओ का मालिक था, उसको नेपाली पुलिस उठा लेती है, उसके खूब तुड़ाई करती है, उसको केस में बंद कर देती है, और उसकी जमानत भी नहीं होती है। तो जब उससे पूछा जाता है तो इसका संदेश शर्मा नाम का नेपाली पासपोर्ट की कॉपी मिल जाती है, उसका जो काठमांडू से छोड़ के जिस शहर में वो रह रहा था उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये वहाँ से भाग के दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि अरेस्ट कोई नहीं होना चाहता है। अब दिल्ली में जो आते हैं, ये महिपालपुर के इलाके में रहने लगते हैं, एयरपोर्ट के पास जो है, और वहाँ से इन्होंने सबने अपने अपने अलग अलग होटल लिए। रोहित वर्मा जो है यानी संदेश शर्मा अपनी वाइफ के साथ और एक आध लोग के साथ एक होटल में था, फरीद तानाशाह और ये सब लोग एक अलग होटल में थे, रवि पुजारी एक और अलग होटल में थे। इनका ये था कि अलग अलग रहेंगे, अगर कोई एक पकड़ा जाएगा बाकी सेफ पैसेज से निकल जाएगा, एक साथ रहेंगे पकड़े जाएंगे। तो क्या होता है कि इन्होंने एक डेट, मतलब डेली मिलने के लिए एक सर्टेन पॉइंट
कर रखा था कि कल सुबह 9 बजे मिलेंगे या 11 बजे मिलेंगे, मिलते थे और आगे की दिन भर दिल्ली घूमना, पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, ये करा करते थे। और शाम को एक पॉइंट से मिलके सब अपने होटल चले जाते थे। ऐसा ही एक बार क्या हुआ कि यही चीज़ कर रहे थे, सब अपने अपने गए, रवि पुजारी को पता नहीं क्या खुड़क लगी, उसने दिल्ली के एक पीसीओ से एक फ़ोन खड़का के बॉम्बे में एक्सटॉर्शन कर लिया, कॉल दे दी, मैं तेरा ये कर देगा, रोहित वर्मा बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, फलाना बोलता हूँ। और बाई चांस कि वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, और बाई चांस उस दिन उस पीसीओ पे भी एक आदमी जो है साधारण वर्दी में, इंटेलिजेंस वाला कोई खड़ा था, पुलिस का, क्राइम ब्रांच का आई थिंक, उसने ये पूरी बात सुन ली। बाई चांस की बात है कि यार ये तो किसी को एक्सटॉर्शन कर रहा है। अब वो उसको तुरंत पकड़ नहीं सकता था क्योंकि वो चाहता था कि ये कहाँ जा रहा है, इसका अड्डा देखें, उसे लगा ये दिल्ली में ही होगा, किसी घर में होगा तो 4 लोग और पकड़े जाएंगे। ये रवि पुजारी शायद उसी होटल में था या बगल वाले होटल में था, ऐसा कुछ था। तो ये जो है अपने होटल ना जाते हुए, अपने रूम में ना जाते हुए, ये सीधे संदेश शर्मा के रूम में चला गया। पुलिस ने ये देख लिया, उस आदमी ने, क्राइम ब्रांच वाले ने या इंटेलिजेंस वाले ने, उसने सीधे वहाँ के सबसे नज़दीकी अपने ऑफिसर को फ़ोन किया, भाई साहब 4 गाड़ियाँ भर के पुलिस आई है, उस होटल में रेड डाली है, इसको उस समय बंटी पांडे उस होटल में था, एक और महिला वहाँ पे थी, इसकी वाइफ थी, रवि पुजारी था, एक और आदमी था, और संदेश शर्मा को उठा के पुलिस ले जाती है और उसको लेके आती है आई थिंक तुगलक रोड पे, तुगलक रोड थाने पे। और ये रवि पुजारी संदेश शर्मा होशियार तो था ही, तो इसने ये कहा कि साहब हम तो सब टूरिस्ट हैं, आप हमें लेके क्यों आया? राइट। तो बोले तुम्हारे इस आदमी ने जो है वो किया है, इससे पहले रवि पुजारी कुछ बोलता तो संदेश शर्मा ने उसे रोकते हुए अपने नेपाली पासपोर्ट उसे दिखा दिया। अब भाई साहब पासपोर्ट है तो नेपाली सिटीजन हो, अब पुलिस भी कंफ्यूज की है, नेपाली हो कि यहाँ से कैसे इसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो संदेश शर्मा ये कहता है कि मेरे को आप एक मौका दीजिए, मुझे एक फ़ोन करने दीजिए। ये फ़ोन जो है करता है सीधे छोटा राजन को और सारा किस्सा बताता है। किस्सा बताता है तो नाराज़गी होती है, तो छोटा राजन ये कहता है कि चलो अब जो हो गया मैं आगे करता हूँ। वो छोटा राजन किसी को फ़ोन करता है। यहाँ पे मैं एक पॉज लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है, ब्रैकेट्स में लिखी है आपने, पर लोगों को यही चीज़ जानना ज़रूरी है। आपने लिखा है कि छोटा राजन किसी को कॉल करता है जी, और इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ लॉयर्स आते हैं, फिर छूट भी जाते हैं। आपने ये नहीं बताया कि किसे कॉल करता है, बट ये ज़रूर कहा है कि कोई हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल था। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फैक्ट की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों की एक दूसरे से रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि एक ऑफिशियल को फ़ोन किया गया था। अब वो कौन ऑफिशियल था ये मुझे नहीं मालूम है, अगर मालूम हुआ भी होगा तो मैं शायद नहीं बताऊंगा, मेरे एथिक्स नहीं कहते हैं कि उसका नाम उजागर किया जाए। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए, ये वो वक्त है जब छोटा राजन वर्सेस डी कंपनी के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो हिंदू डॉन नेशनलिस्ट डॉन वर्सेस एंटी नेशनल डॉन, वो सब चीज़ें आ गई है। तो ये एक दूसरे के लोगों को उड़ा रहे हैं और एजेंसी इसमें अपना फायदा देख रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो कई बार जो है किसी को बचाने के लिए थोड़ी सी हाथ मतलब ढीला छोड़ा जाता है। राइट। तो ऐसा ही ढीला छोड़ा गया इनको जब दिल्ली में पकड़ा गया, तो वो जो वकील कह लो या हाई ऑफिशियल्स कह लो, इनको आके वो पुलिस को से लेके निकल जाते हैं। अब जब ये निकल जाते हैं, छूट जाते हैं बिना कोई कागजी कार्रवाई के, या तो रवि पुजारी को बहुत खड़ी खोटी सब लोग सुनाते हैं, और इतनी खड़ी खोटी सुनाते हैं कि उसको जो सोच सकते हैं, वो जो लोग माफिया लोगों को जानते हैं, क्रिमिनल लोगों को जानते हैं, वो मालूम है वो किस तरीके से उतारते हैं। वैसे ही रवि पुजारी को उसके बोल बच्चन के चक्कर में उसकी उतारी गई। अब यहाँ से क्या होता है कि अब रवि पुजारी को भी थोड़ा सा लगता है कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, तो अब मैं क्या करूँ। तो जो है ये कहता है कि भाई अब जो गलती हो गई, अब हमें छुपने के लिए नया जगह देखनी है, क्योंकि ये लोकेशन तो एक्सपोज हो गई। क्योंकि जो आदमी अगर किसी छोटा राजन किसी के कहने पे छुड़वा रहा है, कि छोटा राजन के कहने पे कोई किसी को छोड़ रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये बात पता चली हो किसी और को, वो खबर जो है डी कंपनी तक भी पहुंचे। राइट। तो संदेश शर्मा भी एक्सपोज हो गया, रोहित वर्मा तो पहले ही एक्सपोज था, तो अब जगह क्या बचती। तो दिल्ली तो रह नहीं सकते थे, बॉम्बे जा नहीं सकते थे,
ट्रैक हो जाते, तो इन्होंने चुना यूपी का सहारनपुर। और ऐसे चुना क्योंकि यहाँ पे रवि पुजारी का साड़ू भाई रहता है। तो रवि पुजारी ये कहता है कि अब यहाँ नहीं, आप मेरे मेहमान बनिए, मेरे यहाँ साड़ू भाई का घर है सहारनपुर में, हम वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सहारनपुर से वो जो है ये रवि पुजारी, संगीता, संदेश शर्मा ये चले जाते हैं, लेकिन और शायद बंटी पांडे भी जाता है। फरीद शाहनाशाह और बाकी लोग वापस अपने बॉम्बे आ जाते हैं।